गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू थर्सडे मॉर्निंग। थर्सडे थॉट में आपका स्वागत है। थर्सडे थॉट की बात चली है तो कुछ चीजें जो आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा वो है आपकी हैप्पीनेस के बारे में, आपकी खुशियों के बारे में। हैप्पीनेस आज के डेट पे बहुत सारे लोग है ना, वो मटेरियलिस्टिक से कंपेयर करने लग जाते हैं। देखिए, पैसे से चीजें ली जा सकती है, उसकी जो वैल्यू होगी वो मटेरियलिस्टिक वैल्यू होगी, उसकी हैप्पीनेस वैल्यू नहीं हो सकती। हार्ड वर्क करना या सपने देखना या कुछ चीजों को हासिल करने के लिए उसके पीछे हार्ड वर्क करना अच्छी बात है, लेकिन वो चीज मुझे मिल जाए, वो चीज मुझे हासिल हो जाए, चाहे वो आपका ड्रीम घर हो, ड्रीम हाउस हो, ड्रीम गर्लफ्रेंड हो या ड्रीम गर्ल हो, ठीक है, उसके पीछे अपनी खुशियों को पोस्टपोन करना ये बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए आप अपने खुशियों को फ्यूचर में पोस्टपोन ना करें, बल्कि प्रेजेंट टाइम में अपने खुशियों को एंजॉय करें। चाहे वो आपका घर हो, कपड़ा हो, मकान हो या कोई गैजेट्स ही क्यों ना हो, इन सभी की क्या है, इन सभी की एक मेटेरियलिस्टिक वैल्यू है, इन सभी की हैप्पीनेस वैल्यू नहीं है। इसलिए आपको घर, कपड़ा, मकान या फिर गैजेट्स के पीछे अपनी हैप्पीनेस पे आज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एंड कई हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो आज के डेट में मैं आपको बताते चलूं, वो अपने सेहत को बेच के आज अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके अच्छे फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कल को जब उनका अच्छा फ्यूचर आता है तो फिर वो अपने ही उस पैसों से या अपने ही उस अर्निंग से फिर वो सेहत को खरीदने को जाते हैं, तो हैप्पीनेस कहाँ से होगी। इसलिए आज अपने हैप्पीनेस को सही तरीके से कंसेप्ट को बदलिए, हैप्पीनेस के कंसेप्ट को अच्छे से समझिए और सही तरीके से अपनी सेहत में, अपने जीवन में ये हैप्पीनेस को अपनाइए। इस चीज के लिए एक बहुत ही अमेजिंग कहानी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, एक गुजराती भाई का और एक मारवाड़ी सज्जन के लिए। तो गुजराती भाई जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, वो बहुत जगह कोशिश करते हैं कि उनकी नौकरी लग जाए, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगती है अनफॉर्चुनेटली। और फिर वो डिसाइड करते हैं गुजराती भाई कि चलो मैं अपना ही क्लिनिक शुरू करूंगा। वो अपना क्लिनिक शुरू करते हैं और उनके क्लिनिक के वहां से एक मारवाड़ी सज्जन गुजरते हैं और क्या नोटिस करते हैं कि गुजराती भाई जो है उन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर एक बहुत बड़ा नोटिस लगा के रखा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है। क्या लिख रखा है कि हमारे यहाँ पे आइए, कोई भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम सॉल्व करके लेके जाइए। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आपको जो फीस देना है वो 100 रुपए है, कंसल्टेशन फीस जो है वो 100 रुपए है। और अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आपको 200 रुपए मिलेंगे। ये गुजराती भाई जो डॉक्टर साहब थे, उनके क्लिनिक के बाहर उनके बड़े अक्षरों में मस्त बोर्ड लगा रखा था। मारवाड़ी सज्जन ने सोचा कि चलो 200 रुपए कमाया जाए, और वो जो गुजराती भाई हैं उनके क्लिनिक में गए। और गुजराती भाई को क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब को क्या बोलते हैं वो मारवाड़ी भाई साहब, कि डॉक्टर साहब मुझे मेरी जीवान का जो टेस्ट है ना वो टेस्ट नहीं समझ में आ रहा, मुझे मैंने अपना टेस्ट खो दिया, आई आई लॉस्ट माई टेस्ट। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं अपने कंपाउंडर को, अपने हेल्पर को क्या बोलते हैं, कंपाउंडर बॉटल नंबर 22 लेके आइए और कुछ ड्रॉप्स उस बॉटल का ये हमारे जो मारवाड़ी सज्जन हैं इनके जीवान पे, इनके टंग पे ड्रॉप करिए। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, उनके कंपाउंडर वो चीज को फॉलो करते हैं और 2 से 3 ड्रॉप वो मारवाड़ी सज्जन के टंग पे, उनके जीवान पे ड्रॉप करते हैं और वो बोलते हैं डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। सो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, आपको टेस्ट वापस आ गया, आपका टेस्ट वापस आ गया, आपका कंसल्टेशन फीस आप पे करिए। तो 100 रुपीज वो पे करते हैं। देन मारवाड़ी सज्जन भी सोचते हैं अरे ये इस बार तो चलो गुजराती भाई, गुज्जू भाई जीत गए, लेकिन अगले बार मैं वापस से कम बैक करूंगा और कुछ और शिकायत लेके आऊंगा, कुछ और प्रॉब्लम लेके आऊंगा। सो कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ दिनों के बाद में वापस से वही मारवाड़ी सज्जन जो है वो डॉक्टर साहब के पास में आते हैं और इस बार बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इस बार मेरी जो मेमोरी है ना वो मेमोरी खो गई है, मेरी मेमोरी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, मुझे याददाश्त नहीं चल रहा है मेरा सही तरीके से। तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, आप बैठिए, हम आपकी मदद करते हैं। डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर को वापस बुलाया और डॉक्टर ने कंपाउंडर को बोला कंपाउंडर बॉटल नंबर 22 लेके आइए। मारवाड़ी सज्जन बोले कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब वो तो पेट्रोल है, वो चीज को नहीं पीना है मुझे। तो उस चीज से क्या समझ में आता है कि वो वापस से अपनी मेमोरी को कम बैक कर लिया उन्होंने। तो इस तरीके से वापस से डॉक्टर वापस से जीत गए और डॉक्टर ने बोला कि चलिए आप अपना 100 रुपए का कंसल्टेशन फीस पे करिए। एंड इस बार मारवाड़ी ने बोला, मारवाड़ी भाई साहब ने बोला कि अभी तो बहुत हो गया, अब मुझे तो कहीं ना कहीं बदला लेना ही पड़ेगा। तो तीसरी बार वापस वो एक कंप्लेन लेके आते हैं, एक प्रॉब्लम लेके आते हैं। और इस बार क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा जो आई साइट है ना वो आई साइट का प्रॉब्लम हो गया।
तो डॉक्टर भाई साहब क्या बोलते हैं, गुजराती भाई साहब बोलते हैं कि ये एक ऐसा ही प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, और अपने कंपाउंडर को बुलाते हैं और कंपाउंडर को बोलते हैं कि ये गुजराती भाई साहब को 200 रुपीज दे दीजिए, क्योंकि इनका ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो उनके जो कंपाउंडर है वो 200 रुपए की जगह पे 20 रुपीज का नोट पकड़ाते हैं हाथ में, और वो गुजराती भाई साहब को बोलते हैं, मारवाड़ी भाई साहब रिप्लाई करते हैं कि बाबा ये तो सर 20 रुपए ही है, आपने तो बोर्ड में लिखा है कि आपको 200 रुपए मिलेंगे अगर आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। तो बोले कि देखो आपको आई साइट वापिस आ गया। सो दिस इज सो अमेजिंग, जो गुजराती डॉक्टर एंड मारवाड़ी भाई साहब के हिसाब से हम सीख सकते हैं। अपने हैप्पीनेस को है ना, आप कभी भी पोस्टपोन ना करें। सो हैप्पीनेस जो है प्रेजेंट टाइम में आप इंजॉय करें, अपने जीवन में हैप्पीनेस को ढूंढने की कोशिश ना करें, आप हैप्पीनेस प्रेजेंट टाइम में ही देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। सो ये थॉट के साथ मैं आज आपको विदा करता हूँ, एंड आने वाले समय में हम वापस से मिलेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे वाव।